नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी जिला पुस्तकालय की मांग को लेकर। पुस्तक एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। सन 1989 में रेवाड़ी जिला बना था। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई पुस्तकालय भवन नहीं है। बाकी सभी जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है। पुराने कोर्ट परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी भवन के लिए 27 दिसंबर 2016 से भूमि उपलब्ध है, जिसकी कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण भवन एवं मार्ग रेवाड़ी ने अपने ज्ञापन नंबर 22/789 दिसंबर 2016 को सूचित किया था कि जिला प्रशासन पुराने कोर्ट परिषद में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहता है, तो इस कार्यकाल को कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का कहना है कि लाइब्रेरी के लिए 2425 वर्ग गज जगह अलॉट की हुई है, उसके बावजूद भी लाइब्रेरी नहीं है। अब सुनिए जिला पुस्तकालय को लेकर दक्षिणी हरियाणा विकास लोक मंच के पदाधिकारी क्या कहते हैं। क्या नाम है जी? मैं प्रोफेसर रणबीर सिंह यादव, संरक्षक दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच रेवाड़ी का हूँ। हम क्षेत्र के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको समय समय पर उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में जिला नवंबर 89 के अंदर रेवाड़ी ज़िला बना था। तब से यहाँ पर एक पुस्तकालय चल रहा है जो किराए के भवन में चल रहा है, और इसके साथ बने सभी ज़िलों के अंदर पुस्तकालय भवन बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं। 2014 से हम पुस्तकालय भवन बनाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, और 5 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष घोषणा नंबर 20,784 जो कि उन्होंने चंडीगढ़ में की थी, उसके तहत डीसी को उन्होंने सीधा चिट्ठी भेजी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से। उस चिट्ठी के अंदर ये आया था कि हमें 2 घंटे के अंदर ईमेल से ये सूचना भेजी जाए। आज तक उसका पता नहीं है क्या उस केस का हो रहा है, जबकि 2016 के अंदर ही 27 दिसंबर 2016 को पीडब्ल्यूडी के एससी ने डीसी रेवाड़ी को ये लिख कर दिया था कि यहाँ पुस्तकालय भवन बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध है। आज तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी है। अभी 2 महीने पहले हम डीसी साहब से भी मिले थे, मैं स्वयं और मेरे साथी डॉक्टर रामावतार यादव, और उस वक्त भी कहा था जी ये आप के माध्यम से ये केस होना है और आप इसके ऊपर कार्यवाही करो। कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो दूसरा मुद्दा हमारा कि 28 मई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाज मंडी रेवाड़ी की रैली के अंदर घोषणा की थी कि यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज बनाया जाएगा, और 2017 में गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज शुरू भी हो गया। 5 साल से वो कॉलेज एक अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी जो है भाड़ावास गेट पर, उसके अंदर उसकी क्लासेस चल रही हैं। सेक्टर 20 में ज़मीन दी गई थी और वो ज़मीन 2021 के अंदर वापस ले ली गई, और अभी नई ज़मीन भवन बनाने के लिए इस विद्यालय को, महाविद्यालय को नहीं दी गई है। ये 2 इस वक्त हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि क्षेत्र के विकास के लिए, आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिला पुस्तकालय के लिए कितनी ज़मीन अलॉट की हुई है? जिला 1 एकड़ कम से कम मुख्यमंत्री के द्वारा 1 एकड़ ज़मीन मांगी गई थी। कम से मतलब अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री की विशेष घोषणा के ऊपर यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन रेवाड़ी कोई काम नहीं कर रहा है। ये जगह मतलब कहीं खाली है या उसको जगह है जो ये कोर्ट परिसर जो है, पुराना कोर्ट परिसर, इसके सामने जगह खाली है। उस जगह में भी जो है ना लोक निर्माण विभाग के एक्सीन और एससी ने चिट्ठी लिखी हुई है। मैंने अभी बताया आपको कि 27/12/2016 को कि ज़मीन उपलब्ध है यदि प्रशासन बनाना चाहता है।
27/12/2016 को 5 साल से ऊपर का समय हो गया है। क्यों नहीं ये चीज़ आगे बढ़ रही है, हमारी समझ में नहीं आता। हम सब जगह इतनी चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, सभी राजनेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार चिट्ठियाँ लिख चुके हैं हम। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन? अब हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये जो लोक निर्माण विभाग के पास ज़मीन उपलब्ध है, ये पुस्तकालय के लिए दी जाए और पुस्तकालय भवन का शीघ्र निर्माण हो, और गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज रेवाड़ी के लिए ज़मीन दी जाए और नए भवन का निर्माण किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है इस समय जो ना। क्या नाम है आपका? मैं राम अवतार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दक्षिणी हरियाणा विकास लोकमंच रेवाड़ी। रेवाड़ी की शिक्षा से संबंधित समस्त समस्याओं को और रेवाड़ी को शिक्षा के विकास के पहिए को आगे सरकाने वाले 2 वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन कम रिटायर्ड ऑफिसर्स प्रोफेसर RS यादव जो अध्यक्ष हैं, और बाबू जगजीत सिंह रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, उन्हीं के साथ में मेरे को ये काम करने का सौभाग्य मिला है। और शिक्षा से संबंधित 2 मुद्दे तो मुख्य हैं। 2 मुद्दों में जो पहला मुद्दा है, जिला पुस्तकालय जो है, पुस्तक जो है वो एक शेरनी का दूध है, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। हरियाणा में 22 जिलों में से अकेला एकमात्र जिला रेवाड़ी है जिनके समस्त नागरिकों को जिला प्रशासन की अति घोर निष्क्रियता के कारण यहाँ के नागरिक जो है पुस्तकालय के लाभ से वंचित हो रहे हैं। समस्त जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी बन चुकी है। 2-2 एकड़ के अंदर, सरसा में जब मैं अधिकारी था तो 2-2 एकड़ में डिजिटल जिला पुस्तकालय काम कर रहा है। आज दुनिया विकास के मार्ग पर जो है अंतरिक्ष में जा चुकी है, और ये जिला अपने जो है एक जिला पुस्तकालय के लिए तरस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अति विशिष्ट घोषणा है, उसको भी किस तरह से अधिकारी यहाँ पलीता लगा रहे हैं पिछले 6 साल से, ये एक बहुत ही जांच का भी विषय है। मेरा तो ये मानना है कि समस्त जो अधिकारी इसके अंदर अड़ंगा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई होनी चाहिए, और एक जांच होनी चाहिए कि इस तरह से जो है मुख्यमंत्री जो कि दक्षिणी हरियाणा जो है इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है, और उन्हीं लोगों के साथ में ये अधिकारियों की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है 6 साल से ना तो कॉलेज बनने दे रहे और ना ही जिला पुस्तकालय के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए आता है, वापस चला जाता है। 9000 गज भूमि भी अलॉट की हुई है, और SC PWD एंड बिल्डिंग एंड रोड्स और एक्शन की चिट्ठियां हैं, और वो अपनी ही जो है चिट्ठी को जो है उनको जो है उल्टा रंग दे रहे हैं वहाँ स्थानीय 2 जो है फ्लैट बनाने के चक्कर में। तो इसलिए सरकार से बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो अधिकारी हैं जो इस योजना को जो है नकारा सिद्ध करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और तुरंत प्रभाव से विदिन जो है 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन में जो है माननीय उपायुक्त ने आश्वासन दिया था प्रोफेसर रणवीर सिंह को कि सर मैं 1 महीने के अंदर, उन बातों को आज 5 महीना हो गया, मैं पत्थर लगवाऊंगा, और ये आपकी जायज़ मांग है। तो अब इस दिशा में माननीय उपायुक्त से भी ये करबद्ध प्रार्थना है कि वो इस प्रशासन को जो है सक्रिय बनाए, और ये जिला को जो है एक बहुत चिर प्रशिक्षित मांग है। गवर्नमेंट कॉलेज की 5 एकड़ भूमि के लिए दक्षिणी हरियाणा विकास लोकमंच पिछले 20 चिट्ठी लिख चुका है। माननीय राव इंद्रजीत सिंह, माननीय महामहिम, हम तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि महामहिम इसके अंदर अपनी जो है इंटरवेंशन के साथ में, वो हरियाणा के जो है प्रथम नागरिक भी हैं, माननीय बंडारू दत्तात्रेय से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस काम को करें और करवाएं अधिकारियों के मातहत, और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी हमने माननीय अभी रजिस्टर्ड लेटर लिखा है माननीय महामहिम हरियाणा और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को, और ये चिट्ठी गई है 21/2/2022 को। इसमें प्रोवाइडिंग द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा को, और समस्त जो है इलाके के मंत्रियों को, MLAs को, भाई लक्ष्मण यादव को भी जो है बार बार
इनके तो शिष्य रहे हैं, उनसे भी गुहार की जा सकी है, परंतु समस्त प्रयास जो है आज तक कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और एक मतलब प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रकाष्ठा है। इस प्रकाष्ठा को कब ये लोग जो है तोड़ेंगे और जनता की आवाज़ को जो है किस तरह से जो है एक अमली जामा पहनाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की भूमि एक आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है, पूरा रेवाड़ी ज़िला, वो आंदोलन भी करना पड़ेगा। और मतलब दोनों योजनाओं को जो है तो तुरंत प्रभाव से मैं तो मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ महामहिम बंडारू लक्ष्मण जो है दत्तात्रेय जी को कि बंडारू जी जो है, आप रिक्वेस्ट है आपसे कि जिला रेवाड़ी की दुर्दशा को आप एक विशेष जो आपकी अनुकंपा रही है। जब आप भारत सरकार में मंत्री थे तब आपने 300 बेड का हॉस्पिटल भी दिया था बावड़ को, आप लेबर मिनिस्टर थे। अब सोका हो गया है वो। इसलिए जो है रेवाड़ी की समस्त समस्याओं को मीडिया जिस तरह से उजागर कर रहा है, हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में मीडिया के माध्यम से इन समस्याओं को जो है समाधान होगा, इसी उम्मीद के साथ में मतलब जो है जिस तरह से सरकार को हमारे विधायकों ने जो ज़ोर शोर से बनाया था दक्षिण हरियाणा ने, यही काम नहीं हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। इसलिए पुस्तकालय का निर्माण, कॉलेज की भूमि वापस दिलाओ, संघर्ष समिति बनेगी। और फिर जो है इसी तरह से एक तीसरा और है, विश्वविद्यालय में भी गुणवत्ता की भारी कमी है, तो शिक्षा के मुद्दों को समर्पित और पूरी तरह से जो है शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने वाले दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच के संरक्षक प्रोफेसर रणवीर सिंह व बाबू जगजीत सिंह को नमस्कार। और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजपाल सिंह यादव एडवोकेट और महासचिव भय सिंह ढईनवाल और समस्त जागृत जो है, उत्तिष्ठ जागृत है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। उसी लक्ष्य को देखते हुए हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए रेवाड़ी की समस्त समस्याओं पर मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अतः आपसे भी गुजारिश है कि इस हमारी मांग को पुरजोर जो है मीडिया साथियों के पास और ऊपर जो है महामहिम और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बोलो। नाम जगजीत सिंह यादव, अध्यक्ष दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच रेवाड़ी। बताओ ये जो भी मामला है। नहीं, अब आप सवाल पूछो जो बताओ। बोलो। जिला पुस्तकालय भवन का 89 में जिला बना था ये रेवाड़ी, और 19 जिलों में जिला पुस्तकालय भवन बन गए हैं। जो हमारे साथ 1/11/89 को जिले बने थे, पानीपत, कैथल, यमुनानगर, उनमें भी जिला पुस्तकालय भवन बन गए। और सबसे जो दुख की बात है, आश्चर्य की बात है, पुराना कोर्ट परिसर में ज़मीन उपलब्ध है। और 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष घोषणा की है रेवाड़ी में जिला पुस्तकालय भवन बनाया जाए, और 4 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। जब मुख्यमंत्री जी की विशेष घोषणा का ये हाल है, तो बाकी घोषणाओं का जिक्र करना न करना नकारात्मक चीज़ें है। मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है ये। जो ये नहीं बन रही लाइब्रेरी 4 साल हो गई, ये पैच कहाँ फंसा हुआ है जो लाइब्रेरी नहीं बन रही? जिला प्रशासन पेच फंसा हुआ है। आपने कहीं शिकायत दी कहीं? हम तो सारे रोज शिकायत दे रहे हैं, सीएम को क्या, और क्या, शिक्षा मंत्री को क्या, अपने राव इंद्रजीत को क्या, लक्ष्मण को क्या, और डीसी को क्या, जिला विकास पंचायत अधिकारी को क्या, सीएम सुशासन सहयोगी को क्या, हमने तो कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। उनकी तरफ से आपको कोई आश्वासन मिल रहा हो? कोई आश्वासन नहीं मिला, सच्चाई है। हमारे पास कोई चीज़ आ ही नहीं रही, हम ही लिख रहे हैं। डीसी से मुलाकात की आपने? नहीं, मुलाकात नहीं की हम। आप गए थे? मुलाकात की है, मुलाकात की है। ये गए थे, मैं नहीं गया, मुलाकात की है डीसी से मुलाकात की है। जैसा आपने सुना
5 मार्च 2018 को सीएम मनोहर लाल ने 1 एकड़ से अधिक भूमि जिला पुस्तकालय भवन बनाने की घोषणा की थी। वहीं दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच रेवाड़ी द्वारा कई बार राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं जिला उपायुक्त को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या जो की तो है। कई परिवार ऐसे भी हैं जो प्राइवेट लाइब्रेरी की फीस अधिक होने के कारण भरना मुश्किल हो जाते हैं और उनके बच्चे तैयारी करने से वंचित रह जाते हैं। विकास मंच यही मांग करता है कि अगर यहाँ लाइब्रेरी बन जाए तो सभी वर्ग के लोग यहाँ आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं सामाजिक संगठनों के इतने लंबे संघर्ष के बावजूद जिले को लाइब्रेरी नहीं मिलना एक राजनीतिक शून्यता का परिणाम है। यदि राजनीतिक स्तर पर सशक्त नेतृत्व होता तो शायद अब तक अन्य जिलों की तरह रेवाड़ी को भी लाइब्रेरी मिल गई होती। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आंखें खोलता है या यूं ही रेवाड़ी की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते रहना पड़ेगा।